हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज के क्लास में हम समाज विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं लुसेंट बुक से, जो खास तौर पर ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल और साथ ही साथ एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और साथ ही साथ ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आज के क्लास में हम लुसेंट विज्ञान बुक से हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें हम ऑप्शनल क्वेश्चन करवाने वाले हैं और उसके साथ साथ उसका हम डिस्कशन भी करवाने वाले हैं। और आज का हमारा ये क्लास नंबर 1 होने जा रहा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। वही हम बात कर लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में हमारा 9.46 गुणित 10⁻15 होता है। और वही हम बात करते हैं तो ये खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई हमारी पारसेक होती है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी जो बल का एसआई यूनिट होता है वो हमारा न्यूटन होता है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। यानी कि जो ये बल होता है ये द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया होता है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाल की एसआई इकाई क्या होती है? तो चाल की एसआई इकाई हमारी मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु ने कितने मीटर की दूरी एक सेकंड में तय की है, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पारसेक दूरी की इकाई होती है। और वही हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने जैसे बताया कि पारसेक दूरी क्या है? तो एक खगोलीय इकाई होती है और यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग बराबर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? यानी कि ऐसी इकाई पूछ रहा है इसमें जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि हबल नियतांक, उसे हम हबल कांस्टेंट भी कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ये एक ऐसी इकाई होती है यानी कि जो ब्रह्मांड के विस्तार की गति को मापता है और साथ ही साथ ये यह बताता है हमें कि आकाश गंगा के लिए दूरी में कितनी वृद्धि की दर कितनी तेजी से हो रही है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमेन हमारा ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। वही बात कर लेते हैं। तो ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई लक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और भी प्रश्न बनता है जो बच्चे गलत कर देते हैं। वही पूछेगा कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो आप कैंडेला मारेंगे। ज्योति फ्लक्स बोलेगा तो आप ल्यूमेन मार के आएंगे। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा अगला है, पास्कल की इकाई क्या होती है? तो पास्कल की इकाई दाब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई हमारी जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि टेस्ला होती है। वही हम बात कर लेते हैं। तो इसका एसआई मात्रक हमारा ये वेबर अपॉन में वर्ग मीटर के हमारे बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, या फिर हम इसे टेस्ला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज के माध्यम से हम तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई हमारी एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है उसे हम डायोप्टर में नापते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं। तो डायोप्टर बराबर 1 में फोकस दूरी होता है, 1/f हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर हमेशा ये धनात्मक होता है, यानी कि हमेशा प्लस होता है, और अवतल लेंस के लिए हमेशा ये ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है वो हमारी डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल नामक इकाइयों में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा को किसके नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा को हम एम्पियर नामक इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की जो एक एसआई इकाई होती है वो हमारी कूलॉम होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं हम कि जो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम एक कूलॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो हमारी केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, और केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की जो व्यवसायिक इकाई होती है वो किलो प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वही बात करते हैं तो 1 किलोवाट की शक्ति का 1 घंटा तक उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। इसे हम सीजीएस पद्धति में इसे हम ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड कहते हैं, या फिर इसे डाइन में हम डाइन सेकंड इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बाकी सभी आप ध्यान दीजिएगा, ये बाकी सभी तीनों ऊर्जा के मात्रक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीप्त तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दीप्त तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी को मापने की जो एसआई इकाई होती है वो हमारी कैंडेला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टॉर्क मापता है। वही हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, और 1 टॉर्क बराबर 1/760 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मगतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो किए गए कार्य की इकाई हमारी ये जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण को हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी होता है, यानी कि एक्सेलेरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक यानी कि एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लुसेंट बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आप यहां पर जा करके इसको स्कैन कीजिए, इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले क्लास नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।